हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस एल्गो ट्रेडिंग सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए मार्केट में अभी तक जो सबसे एडवांस्ड टूल जो अभी तक अवेलेबल है, आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है स्टॉक्सो। और ये जो स्टॉक्सो है, ये ना सिर्फ छोटे लेवल पे बल्कि प्रॉप डेस्क लेवल पे, जहाँ पे सैकड़ों करोड़ में फंड्स यूज होते हैं, उस लेवल पे भी इसको यूज किया जाता है। डेली के जहाँ पे हज़ारों ऑर्डर्स फायर हो जाते हैं, उस लेवल पे इसको यूज किया जाता है, राइट। और इसके फीचर्स इतने सारे हैं, इतने सारे, मतलब इसको अगर हम एक एक चीज़ को समझने जाएँ तो हमें महीनों लग जाएंगे। बट इसको बेसिक लेवल पे इसमें हम हमारे काम की क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इस पे बैक टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो, कैसे इसको रन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बेसिक लेवल पे इसको सीखने वाले हैं, राइट। इसका एक बेनिफिट और भी है कि जो भी अभी तक हमने ट्रेटोन के बारे में सीखा, एल्गो टेस्ट के बारे में सीखा, वो सब वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म थे। जो भी हम उस पर स्ट्रेटजीज बनाते हैं या बैक टेस्ट करते हैं, वो सारा डाटा उस प्लेटफॉर्म के सर्वर पे जाता है, वहाँ से सारा काम होता है, वहीं से हमारी स्ट्रेटजी रन होती है। बट ये जो स्टॉक्सो है, इसको हम अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, और इस पर हम जो भी स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे या जो भी बैक टेस्टिंग करेंगे, वो सारा डाटा हमारी हमारी सिस्टम के अंदर रहता है। ये कहीं भी वेब पे शेयर नहीं होता, जिससे कि एक आपको सेटिस्फेक्शन ये हो सकता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपके तक ही रहेगी, वो कहीं और पे लीक नहीं हो सकती या कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। ये इसका एक और एडवांस्ड फीचर है। दूसरी चीज़, ये सिस्टम पे रन होती है, तो जो भी स्ट्रैटेजीज या जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम पे रन होते हैं, उसका एग्जीक्यूशन स्पीड रिलेटिवली फास्ट होता है। जो भी वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं, उसकी उसकी स्पीड और आपके जो सिस्टम पे जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, उसकी स्पीड में काफ़ी फ़र्क आता है, राइट। इसलिए जहाँ पे भी मल्टीपल लेग्स जहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हो, जहाँ पे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और जहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह को अच्छे से जहाँ पे मैनेज करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे स्टॉक्सों को यूज किया जाता है। तो आज चलिए इसके बारे में समझते हैं, इस पे बैक टेस्टिंग कैसे होती है और इस पे एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उसको हम लाइव देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसमें बैक टेस्टिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर है और एग्जीक्यूशन के लिए अलग है। जो हम एग्जीक्यूशन के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है स्टॉक्सो। इसको आप सर्च करोगे, आपको ये एल्गो बाबा की वेबसाइट मिल जाएगी। इनका ही ये बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है एग्जीक्यूशन के लिए, स्टॉक्सो को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब बैक टेस्टिंग के लिए जो दूसरा इसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है बैकिंजो। दोनों का इंटरफेस सेम है, वर्किंग भी सेम है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। तो बैकिंजो हम बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, और उसी स्ट्रैटेजीज़ को जिसको हमने बैक टेस्ट किया बैकिंजो पे, उसी को रन करना हो तो उसके लिए हम स्टॉक्सो का यूज़ करेंगे। तो अगर हमें पहले बैक टेस्ट करना हो तो पहले हम बैकिंजो को डाउनलोड कर लेंगे, और रन करना हो तो स्टॉक्सो को भी डाउनलोड कर लेंगे, राइट। तो मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैकिंजो से, और वहाँ से अगर आपकी तो आईडी इस पे है तो ठीक है, नहीं तो आप इस पे साइन अप कर सकते हो, और इस पे 12 दिन का आपको फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हो किस तरीके से वर्क करता है। चलो इसको पहले हम लॉगिन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे रन किस तरीके से होता है। तो अभी ये लॉगिन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एक्चुअली डाटा जो है यहाँ पे, जो भी बैक टेस्टिंग का डाटा है, वो सारा हमारे सिस्टम में ही होता है, तो थोड़ा सा इस पर लोड आता है, राइट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो इस तरीके से कुछ इसका इंटरफेस है, काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो यूज़र इस पे कोई आता है, उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, बट कोई बात नहीं, जितना हमारे काम की चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे समझेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जो हमारे यूज में, डेली यूज में नहीं होता है, उसको अभी के लिए फिलहाल हम साइड में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ऊपर आपको 3-4 चीज़ें दिख रही है, मल्टी लेग, यूजर सेटिंग, स्ट्रैटेजीज, पोजीशन, ऑर्डर बुक और बैक टेस्ट रिजल्ट, राइट। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे काम का है वो है मल्टी लेग, राइट। यूजर सेटिंग को ऐसे ही रहने देना है, स्ट्रैटेजीज को भी डिफ़ॉल्ट रहने देना है। इस पे हमें जस्ट बैक टेस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम मल्टी लेग में जाएंगे, और यहाँ पे हम अपनी पोर्टफोलियो में अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह को ऐड कर लेंगे, जो भी हमारी पोजीशंस रहेगी, और फिर हम उसको यहाँ पे बैक टेस्ट करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। बैक टेस्ट के साथ ही हम इसको यहाँ पे सिमुलेट भी कर सकते हैं। मान लो किसी पर्टिकुलर डे पे हमें एक तरह से लाइव मार्केट का सिनेरियो क्रिएट करना हो कि मार्केट कैसे कैसे चला, किस तरीके से हमारी पोजीशंस उसमें चल रही थी, और क्या हमारा पीएनएल वगैरह चल रहा था, वो सारी चीज़ हम इसमें सिमुलेट भी कर सकते हैं। तो चलो पहले तो इसमें हम पोर्टफोलियो को ही ऐड करते हैं, कोई स्ट्रैटेजी ऐड करते हैं। ऐड पोर्टफोलियो में चलेंगे, और यहाँ पे ऊपर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट। चलो हम एक को ही उठाते हैं। पहले ऐड पोर्टफोलियो हमने क्लिक किया। अब देखते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर खुल जाएगा, जहाँ पे हम ऑप्शंस की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उसके लेग को यहाँ पे ऐड करते हैं, जिस तरीके से हमने एल्गो टेस्ट पे किया था। ऑलमोस्ट सिमिलर तो नहीं, यहाँ पे फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। चलो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके की
स्ट्रेटजीज़ को हम बना सकते हैं। तो ऊपर आप निफ्टी वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे आप लेग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमें लेग आ गया है, जिसको हमें बाय करना हो बाय, सेल करना हो सेल कर सकते हैं, कॉल पुट ये सारी चीज़ें यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सारे ऑप्शन हमें यहाँ से मिल जाते हैं। अब देखो इसमें चलो एक काम करते हैं, एक हम छोटी सी कोई स्ट्रैटेजी बना के देखते हैं, उसके बाद उसको बैक टेस्ट करेंगे। तो ऑप्शन बाइंग की कोई स्ट्रैटेजी मैं एक बार क्रिएट करके देखता हूँ। यहाँ पे चलो, यहाँ पे हम बाय पे रखते हैं और यहाँ पे कॉल एट द मनी रखते हैं और यहाँ पे वेट एंड ट्रेड को एक्टिव कर देते हैं कि एटीएम का प्राइस जब काफ़ी सूट कर जाएगा, मान लो कॉल का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर भाग रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तब हम कॉल को बाय करेंगे, डायरेक्टली बाय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई वेट एंड ट्रेड लगा देते हैं 150% का, मतलब कॉल का प्राइस 150% ऊपर हो जाएगा तब हम उसमें एंट्री मारेंगे, उसको बाय करेंगे, राइट। और इसमें चलो टारगेट लगा देते हैं कुछ प्रीमियम का। अगर हमें पॉइंट बेसिस पे डालना हो तो डायरेक्टली 150 डाल देंगे, तो 150 पॉइंट्स अपने प्राइस से ऊपर जाएगा तब ये एंट्री करेगा। अगर हमें परसेंटेज पे डालना हो तो हम परसेंटेज डाल देंगे, तो ये परसेंटेज बेस पे कैलकुलेट करेगा। टारगेट में भी सेम हम यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, 30% का यहाँ पे कुछ टारगेट लगा देते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे 20% का रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, इसमें हमने एटीएम बेस पे स्ट्राइक सिलेक्शन किया है ना, एटीएम +100 -100 वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें प्रीमियम बेस पे ऑप्शंस को सेलेक्ट करना हो या फिर डेल्टा के बेस पे करना हो, तो यहाँ पे आप इसको ऊपर जो है इसको टिक करके और आप ऐड लेग करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रीमियम के बेस पे स्ट्राइक सेलेक्ट करने का, जहाँ पे आप डाल सकते हो नियरेस्ट प्रीमियम डाल सकते हो या फिर डेल्टा की वैल्यू डाल सकते हो, उसके बेस पे भी यहाँ पे हम प्रीमियम को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। वो सारे ऑप्शन है। चलो इसको फिलहाल हटा देते हैं और यहाँ पे हमने कॉल को ऐड कर दिया, 30% का टारगेट लगाया, 20% का स्टॉप लॉस लगाया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑन टारगेट, ये अगर टारगेट हिट होता है तो आपको क्या करना है। अब यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। टारगेट हिट होने पे ये जो लेग है इसको एग्जिट करना है तो उसके लिए स्क्वायर ऑफ लेग 1 कर देंगे, क्योंकि ये जो 1 इसमें हम मल्टीपल लेग्स ऐड कर सकते हैं, 8 लेग तक हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो टारगेट हिट होने पे लेग 1 को हमने स्क्वायर ऑफ कर देना है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं कि अगर टारगेट हिट हुआ कोई दूसरा लेग आपको एक्टिवेट करना हो तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन मिल जाता है। या फिर ये जो हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं ऐसे हम मल्टीपल पोर्टफोलियोज बना सकते हैं, और अगर हमें कोई और पोर्टफोलियो रन करना हो तो वो भी हम यहाँ से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। या फिर कई बार होता है पिरामिडिंग वाली स्ट्रैटेजीज होती है, जिसमें मान लो हमने कुछ बाई किया या सेल किया, उसका एक सर्टेन हम परसेंटेज डालें कि उस परसेंटेज पे वो आता है, तो उसमें हमें और क्वांटिटी ऐड करनी है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कीप लेग रनिंग, इसको आप इसको टिक कर सकते हो। उसके बाद आप कोई दूसरा लेग यहाँ से एग्जीक्यूट करवा सकते हो, जिसमें आप और क्वांटिटी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये जो लेग है ये भी चलता रहेगा, राइट। उसके लिए पहले हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, ये जो लेग है ये भी चलता रहेगा और आपकी और क्वांटिटी भी यहाँ पे ऐड करनी वो भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, सबका अलग अलग काम है, राइट। चलो थोड़ा सा इसको सिंपल रखते हैं, आज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। इसके बारे में आपको और डिटेल में अगर जानना हो तो एक काम करते हैं, यहाँ से आप इसका आपको एक हेल्प डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि और इसमें क्या क्या फीचर्स है और उसका क्या क्या काम है। चलो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसका जो एक डॉक्यूमेंटेशन है वो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो राइट इस तरीके का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास आ जाता है, जहाँ पे कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसको हम जाके रीड कर सकते हैं। अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता है तो इसको हम चेकआउट कर सकते हैं। चलो जी, यहाँ पे फिलहाल हमने कॉल को बाई किया है, उसका 150% पे हम उसको बाई करेंगे, 30% टारगेट, 20% स्टॉप लॉस। और टारगेट हिट होने पे हमें इसको स्क्वायर ऑफ करना है, तो इसको हम करेंगे स्क्वायर ऑफ लेग 1, राइट। और स्टॉप लॉस हिट होने पे स्क्वायर ऑफ लेग 1। ये हमने सिंपल सी कंडीशन डाली, सेम पुट के लिए भी ऐड कर लेते हैं, राइट। ये हमने पुट सेलेक्ट किया वीकली, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे प्रीमियम को हटाना पड़ेगा, काम करते हैं यहाँ पे ऐड लेग, यहाँ पे पुट, और यहाँ पे एटीएम, यहाँ पे भी 150%। चलो इसका टारगेट 30%, यहाँ पे स्टॉप लॉस 20%, और स्टॉप लॉस हिट होने पे हमें इस लेग को एग्जिट कर देना है, राइट। ये एक सिंपल सी हमने स्ट्रैटेजी डाली है यहाँ पे, राइट। तो इससे में क्या इसमें हमने क्या किया है, मार्केट अगर ऊपर जाएगा
बहुत तेज़ी से तो हम कॉल बाय करेंगे, बहुत नीचे से नीचे आएगा तो पुट बाय करेंगे। अब हो सकता है वहाँ से वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में चलता जाए और हमारा वहाँ पे टारगेट हिट हो जाए, या फिर हो सकता है जहाँ पे हमने बाय किया वहाँ से नीचे आ गया, राइट, वहीं से मार्केट रिवर्स कर गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो यहाँ पे हम एक लेग और ऐड कर देते हैं कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम उसमें अपनी अपनी जो डायरेक्शन है उसको भी हम चेंज कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने 2 लेग ऐड किया और इसको हम आइडल पे टिक कर देते हैं। आइडल क्या चीज़ है कि ये जो लेग है इसमें हम कंडीशन डालेंगे कि ये लेग को डायरेक्टली बाय या सेल नहीं करना है, इसको हमें कुछ कंडीशन बनेगी उस तभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ये जो लेग है ये आइडल पड़ी रहेगी। अब इसको हम स्टार्ट कब करेंगे, मान लो कॉल बाय किया हमने, राइट, कॉल में टारगेट हिट हो गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट हिट हो गया तो हम इस लेग को, जो कॉल वाली लेग है उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे और हमारा वहाँ पे टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लो मार्केट ऊपर जा रहा है, हमने कॉल को बाय किया और वो वापस आने लग गया और हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो गया, इसका मतलब मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ, अब हम अपनी पोजीशन को भी रिवर्स कर देंगे। तो उसके लिए मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे हम पुट को बाय कर लेंगे और इस लेग को हमने आइडल रखा है और इस लेग को हमें कब एक्टिवेट करना है, जब हमारा कॉल में स्टॉप लॉस हिट होगा। तो हमने कॉल में जो हमारा स्टॉप लॉस का जो कंडीशन है उसमें हमने पहले तो ये डाला कि स्क्वायर ऑफ लेग 1, मतलब जो कॉल चल रहा है उसको स्क्वायर ऑफ करो और एग्जीक्यूट लेग 3, क्योंकि ये जो आइडल वाली जो हमने पोजीशन ऐड की है वो लेग 3 में है, तो एग्जीक्यूट लेग 3 को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो इससे कॉल का अगर स्टॉप लॉस होता है तो हम वहाँ पे एक पुट बाय कर लेंगे एटीएम का और उसका जो स्टॉप लॉस टारगेट उसमें भी लगा देते हैं, उसमें भी चलो हम 30% का टारगेट और 20% का स्टॉप लॉस इस टाइप का कुछ इसमें भी ऐड कर लेते हैं। और टारगेट हिट होने पे हमें ये जो लेग है स्क्वायर लेग 3 इसको एग्जिट कर लेना है या फिर स्टॉप लॉस हिट होने पे इसको एग्जिट कर लेना है। ये हमने सिंपल सी इसमें कंडीशन डाल दी। सेम उसी तरीके से अगर पुट में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, इसका मतलब मार्केट रिवर्स हो चुका है, तो हम यहाँ पे कॉल को बाय कर लेंगे और इसको हमें एक्टिवेट कब करना है, जब हमारा पुट में स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम लेग 4 को यहाँ से एग्जीक्यूट करवाएंगे साथ में। एक तो लेग पुट वाली लेग जो है स्क्वायर ऑफ लेग 1, सॉरी यहाँ पे लेग 2 आना चाहिए था, तो इसको लेग 2 करते हैं। जब भी हमारा पुट का स्टॉप लॉस हिट होगा तो जो पुट वाली जो लेग है लेग 2 उसको हम स्क्वायर ऑफ करेंगे और लेग 4 को एग्जीक्यूट करेंगे साथ में। तो इस तरीके की ढेर सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें सही है ना। ओके, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस टारगेट लगा देते हैं प्रीमियम 30% और यहाँ पे प्रीमियम 20% और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ लेग 4 और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ लेग 4। राइट, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि इतने सारे ऑप्शन है किसको कहाँ पे यूज़ करना है, बट थोड़ा सा आप यूज़ करोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। राइट, तो चलो इसको हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पे नीचे एग्जीक्यूशन में हम यहाँ पे टाइम वगैरह डाल सकते हैं, कौन से डे पे हमें रन करना है, कौन से टाइम पे स्टार्ट करना है, कंडीशन वगैरह चेक करना। तो 9/16 से स्टार्ट कर देते हैं कि उस टाइम जो भी प्राइस होगा वो जब 150% ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसका एक नाम डाल देते हैं ऑप्शन बाइंग और इसको हम चलो कर लेते हैं सेव। राइट, इसके अलावा भी ढेर सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिट में चलते हैं तो ये तो हमने इसमें लेग्स ऐड किए, उसके अलावा ये एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स है कि हमें किस तरीके से ऐड करना है, कब कब एग्जीक्यूट करना है, राइट, वो सारी चीज़ें। रेंज ब्रेकआउट हम डाल सकते हैं, मार्केट एक रेंज में है उसके बाद ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। राइट, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। राइट, एक एक चीज़ों को समझाने जाऊँगा बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा और ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, ये इतने शॉर्ट में हमें नहीं समझ में आएगा, एक एक फंक्शन को हमें इसमें बारीकी से समझना पड़ेगा। तो उसको हम कभी और कवर करेंगे। अगर आपको इसको डिटेल में सीखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ पे मुझे मैसेज करना। फिर अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फिर हम इसको और डिटेल में भी समझेंगे। राइट, टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह ये सब यहाँ से भी हम डाल सकते हैं कि अगर हमें पूरी स्ट्रैटेजी का ओवरऑल अगर कंबाइंड प्रॉफिट टारगेट जो भी हमें लगाना हो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। चलो फिलहाल इसको इतना रखते हैं, उसके बाद इसको हमने सेव तो कर ही लिया था। अब देखो ये हमारे पास ये एक स्ट्रैटेजी सेव होके आ चुकी है यहाँ पे। अब इसको हमें बैक टेस्ट करना है तो इसको जस्ट हम टिक करेंगे और यहाँ पे एक रिकैलिब्रेट का ऑप्शन है, इसको हमने रिकैलिब्रेट करना है और टेस्ट मोड में जाके 2 ऑप्शन मिलते हैं, सिमुलेट और बैक टेस्ट का। चलो पहले हम बैक टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको सिमुलेटर भी दिखाता हूँ सिमुलेटर कैसे काम करता है। बैक टेस्ट हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम डेट रेंज डाल सकते हैं, कब से कब तक हमें इसको चलाना है। चलो 1 साल का हम यहाँ पे बैक टेस्ट लेते हैं
इसमें डाटा आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, जो भी बैक टेस्ट का रिजल्ट आएगा काफ़ी एक्यूरेट होता है। राइट, चलो फिलहाल इसको पिछले 1 साल का डाटा पे हम इसको बैक टेस्ट करते हैं। आप और पीछे जाके भी इसको टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हमने देखो बैक टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब बैक टेस्ट का नाम डाल देते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन बाय, और इसको करते हैं स्टार्ट। राइट, अब देखो ये नीचे 20 मार्च से इसने कंडीशंस वगैरह सब कुछ चेक करना स्टार्ट कर दिया है। Back test completed for option by. ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। 20 मार्च 2025 से 20 मतलब एक दिन का ही हमने डेट सेलेक्ट कर रखा था, तो बैक टेस्ट हमारे पास एक दिन का ही आया होगा। चलो एक काम करते हैं, इसको 2024 से लेके चलते हैं। काम करते हैं 1 मार्च 2024 से अभी तक का इसको हम पूरा बैक टेस्ट करेंगे। चलो अब इसको वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको रिकैलिब्रेट वापस से किया हमने। हमारा डेट रेंज 1 मार्च 2024 से अभी तक का, और ये स्टार्ट। यहाँ पे फिर से हमें नाम डालना पड़ेगा। ओके, तो अभी हमारा बैक टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। नीचे हमें यहाँ पे डेट भी दिख रही है और टाइम भी दिख रहा है कि कब ये एंट्री ले रहा है। एंट्री एग्जिट तो नहीं, बट हमें यहाँ से पता लग रहा है कौन सी डेट में अभी टेस्टिंग चल रही है। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, मेरे ख्याल से 4-5 मिनट में हो जाना चाहिए। राइट, उसके बाद हम इसका रिजल्ट देखते हैं, क्या इसमें रिजल्ट है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ये जस्ट एक डेमो के लिए मैंने आपको बना के दिखाया है, कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। इसको आप इसमें अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ें ऐड करना, उसके बाद आप इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है फिर आप उसको रन करना। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इसका रिपोर्ट आने देते हैं, उसके बाद इसको हम और देखते हैं। चलिए, अभी इसका बैक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका एक बार रिजल्ट देखते हैं किस तरीके से इसने शो किया। तो यहाँ पे हमने जो स्टार्ट किया था 1 मार्च 2024 से अभी तक का। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका बैक टेस्ट रिजल्ट आ चुका है। राइट, तो ये देखो स्टार्ट हुआ था ये 6 मार्च से, और अभी तक का रिपोर्ट है। इसमें ऊपर हम डे सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से दिन पे रन करने पे ये ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा था। तो देखो फ्राइडे पे इसमें बहुत कम प्रॉफिट है, तो हम फ्राइडे को अवॉइड कर सकते हैं। चलो फ्राइडे को बंद कर देते हैं। थर्सडे को देखते हैं। थर्सडे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया इसने ना, 48,000 सिर्फ इसने थर्सडे को दिया है। चलो थर्सडे को भी क्लोज करते हैं। उसके बाद वेडनेसडे को भी ओवरऑल लगभग जीरो प्रॉफिट ही है, तो वेडनेसडे को भी हटा सकते हैं इसको। ट्यूजडे को इसमें लॉस ही हुआ है, तो ट्यूजडे को हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, चलाना ही नहीं है। मंडे को भी कोई खास प्रॉफिट नहीं है। तो इसमें एक चीज़ हमें समझ आ रही है कि थर्सडे को इस स्ट्रैटेजी ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। थर्सडे को एक्सपायरी डे होता है, और एक्सपायरी डे पे अगर एटीएम का प्रीमियम इतना ज़्यादा मूव हुआ है, मतलब वहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट आया है, और इसको इसने अच्छे से कैप्चर भी किया है। तो ये देखो, ये डाटा देख के हमें कितना क्लियर हो गया ना, कौन से दिन में हमें इसको रन करना है, कौन से दिन में नहीं करना है। इसी तरीके से अगर हम कोई ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बनाए, हो सकता है वो थर्सडे को छोड़ के किसी और दिन अच्छे से काम करे। राइट, या फिर कोई और हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनाएं जो कि पर्टिकुलर डे पे अच्छा वर्क करती हो। तो इस तरीके से हम 4-5 स्ट्रैटेजी को मिला के एक हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि इस डे पे हमें इस टाइप की स्ट्रैटेजी चलानी है, कौन से डे पे किस टाइप की स्ट्रैटेजी चलानी है। तो चलो इसका हम सिर्फ थर्सडे का रिजल्ट देखते हैं कि थर्सडे को इसने ट्रेड किया है। 48,000 का इसका टोटल प्रॉफिट है, और एवरेज डे 2,000, मैक्सिमम प्रॉफिट 78, मैक्सिमम लॉस 3,400। टोटल 25 दिन का सिर्फ इसने ट्रेड लिया है एक साल में, क्योंकि थर्सडे को सिर्फ ट्रेड हुआ है। राइट, 68% विन परसेंटेज है, और सारे डाटा आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं, तो ये हमारे पास डेली पीएनएल, यहाँ पे डेली पीएनएल आ रहा है, कौन से दिन पे कितना प्रॉफिट हुआ है इसका। राइट, वीकली पीएनएल हमें देखना हो तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। कम्युलेटिव इस तरीके का इसका कर्व है। ड्रॉ डाउन भी काफ़ी कम है ऑप्शन बाइंग में। ड्रॉ डाउन एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट इसमें फिर भी काफ़ी कंट्रोल में है। उसके अलावा अगर हम मंथ वाइज देखें तो भी 12 मंथ में से ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स अपना नेगेटिव है, उसके बाद सारे मंथ्स पॉजिटिव है। तो ये सारा डाटा हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा हम डेट वाइज भी देख सकते हैं। 14 मार्च 2024 को इसका ये रिजल्ट था। कौन से पोजीशन में इसने बाई किया है, देखो यहाँ पे बाई किया 21,950 की कॉल को बाई किया 14 मार्च को, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने 175 रुपीज़ में बाई किया और 232 में उसको सेल किया है। क्वांटिटी 75 है। राइट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। 28 मार्च को इसने क्या बाई किया, यहाँ पे कॉल बाई किया है 103 पे बाई किया, 137 पे इसने सेल किया है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा
इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने चार्ट पे जाके कि उस दिन इसका कैसा रिजल्ट था। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि अगर हमें इस टाइप की स्ट्रैटेजी चलानी है तो इसको हमें थर्सडे को चलाने पे ही बेनिफिट है, बाकी दिन चला के हम सिर्फ वहाँ पे ब्रोकरेज देंगे, अपने ऑर्डर्स का नंबर बढ़ाएंगे और हमारा वहाँ पे टैक्सेस चार्जेस बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला, राइट। इस तरीके से इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी को क्रिएट करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिमुलेटर का ऑप्शन था, चलिए उसको भी देख लेते हैं, राइट। इसको सिमुलेटर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम सिमुलेटर में गए और बैक टेस्ट रिपोर्ट में से हम कोई डे पिक कर लेते हैं और उस डे को हम इसको रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है 18 अप्रैल 2024 को इसमें एक हाईएस्ट प्रॉफिट है 7800 का। तो उस दिन हम उसको चला के देखते हैं कि उस दिन उसमें कैसा रिजल्ट है। तो यहाँ पे हमने सिमुलेटर सेलेक्ट किया, इसको एक बार कैलिब्रेट कर देते हैं और यहाँ पे हम जो डेट सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे 18 अप्रैल 2024, ये वाली डेट है। और इसको चलो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो अब यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक में दिखेगा, देखो 9:15 18 अप्रैल 9:15 से स्टार्ट हुआ है 9:16। इसका थोड़ा सा स्पीड भी हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, अभी स्पीड जो है काफ़ी स्लो आ रही है 9:17 9:18। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाते हैं जिससे जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा और हमें पता लगेगा किस तरीके से इसमें ऑर्डर आता है, राइट। देखो 9:20 अभी हुआ है, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा लेते हैं। तो ओके 11 बज गया, 12 बज गया, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। ओके स्पीड थोड़ा सा कम करते हैं। तो इसका ऑर्डर आया कुछ 1:30 बजे के आसपास, इसमें ऑर्डर प्लेस हुआ है और इसने क्या ऑर्डर डाला है यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक में दिख जाएगा कि इसने जो है यहाँ पे कौन सा पहले पुट बाई किया था, राइट, और कितने में बाई किया था, मतलब उस दिन क्या क्या ट्रेड हुआ है, कितने बजे ऑर्डर लगाए। यहाँ पे आप टाइमिंग देख रहे हो 1:26 पे इसने पुट को बाई किया था और ऊपर और आपको इसमें प्राइस वगैरह सब दिख जाएगा। यहाँ पे पोजीशंस में चलते हैं, सॉरी ऑर्डर बुक में ही अपने को दिख जाएगा। एवरेज प्राइस 138.9 में इसने बाई किया है और सेलिंग प्राइस इसका कहाँ पे आएगा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे तो नहीं आ रहा, पोजीशन में देखते हैं। तो पोजीशन में यहाँ पे पुट की जो पोजीशन है और यहाँ पे एलटीपी चल रहा है 260, राइट। यहाँ पे हमें बाइंग प्राइस 138 और सेलिंग प्राइस 243। तो ये पुट को बाई किया उसने और वहाँ पे इसने इसका ये प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे एक पुट और बाय हुआ है, पहले बाय हुआ, अच्छा ये सेम ऑर्डर बुक है, पहले बाय हुआ उसके बाद सेल हुआ और यहाँ पे हमें उसका बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस सब दिख रहा है। तो उस दिन का हमें पूरा आइडिया मिल गया कि इसने पुट को बाई किया था और उसको किस तरीके से सेल किया था और आई थिंक थोड़ी देर में इसने ऑर्डर वगैरह बुक कर लिया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा। तो इस तरीके से आप सिमुलेट करके एक पर्टिकुलर डे पे उसका बिहेवियर भी देख सकते हो कि मार्केट अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है या बहुत ज़्यादा अप डाउन किया है तो उस दिन हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क कर रही थी और कैसा उसका पीएनएल फ्लक्चुएशन था, कितना उसका मैक्सिमम लॉस गया था, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट गया था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो बैक टेस्टिंग के बारे में छोटा मोटा एक तरह से बेसिक हमने समझ लिया। इसमें बैक टेस्टिंग में आप और भी ढेर सारी चीज़ें कर सकते हो। इसमें पोर्टफोलियो में जाओगे आपको यहाँ पे भर भर के ऑप्शंस मिलते हैं, उसको सबको समझना, सारे ऑप्शंस को समझना, थोड़ा सा डिटेल लेवल पे हम उसको धीरे धीरे समझ सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसको शॉर्ट में रखते हैं, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट फीचर आप जाके एक बार एक्सप्लोर करना और कुछ भी आपको कहीं पे कुछ डाउट होता है तो वहाँ पे माउस लेके जाओगे तो आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलते हैं अदर सेटिंग में या फिर एक्स्ट्रा कंडीशंस में। तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है बट हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसके बारे में थोड़ी डिटेल और भी पढ़ सकते हैं। तो ये था बैक टेस्टिंग का पार्ट। अब सपोज यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी वगैरह बैक टेस्ट कर ली, कुछ हमने कॉम्बिनेशंस बना लिया, कुछ हमने एक पोर्टफोलियो बना लिया जिसमें हमारी 4-5 स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसको अब हमें रन करना हो तो उसको किस तरीके से करेंगे। चलो यहाँ पे हमने एक स्ट्रैटेजी जो क्रिएट की थी, इसको पहले बंद करते हैं यहाँ पे, चलो ये बंद हो गया। और इस स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करके इसी को वापस हम स्टॉक्सों में जाके इंपोर्ट भी कर लेंगे। चलिए इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, राइट। ऑप्शन बाइंग सेलेक्ट किया इसको हमने और यहाँ पे एक्सपोर्ट। ओके ये हमारी स्ट्रैटेजी एक्सपोर्ट होगी। अब इसी को हम स्टॉक्सों में इंपोर्ट करके और वहाँ पे हम इसको लाइव किस तरीके से रन करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो स्टॉक्सों को भी आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, जैसे अपने बैकएंड जो करेंगे सेम, लगभग दोनों का इंटरफेस सेम है, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर ही है। जो इसका जो एग्जीक्यूशन वाला मॉडल है स्टॉक्सो, उसमें कुछ चीज़ें हैं वो अभी हम समझते हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना है, राइट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो अभी बैकएंड में रन हो रहा है इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ।
सिमुलेटर अभी भी ऑन था। चलो अभी इसको ओपन होने देते हैं। राइट, चलो ये स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे लॉगिन। तो अब हमारे पास स्टॉक्सो ओपन हो गया, उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे जो ऊपर आपको ऑप्शंस दिख रहे थे, टैब्स दिख रहे थे, वो थोड़े और ज़्यादा बढ़ गए। बट घबराना नहीं, इस पे सारे टैब्स का हमें काम नहीं है। इसमें जिन टैब्स का हमें काम है, हमें सिर्फ उसी को यूज़ करना है, बाकी को हम इग्नोर करेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले तो हमें इसमें ब्रोकर ऐड करना पड़ेगा। राइट, इसका पहले एक थोड़ा सा मेथड समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें ब्रोकर ऐड करना है। राइट, एक सेकेंड। राइट, सबसे जो पहला लेवल है वो है ब्रोकर। उसके बाद जो दूसरा लेवल आता है वो आता है स्ट्रेटेजी। तीसरा लेवल जो आता है वो आता है पोर्टफोलियो। देखो ये चीज़ें काम कैसे करती है। ब्रोकर यहाँ पे हो सकता है मैं एक ब्रोकर ऐड करूँ या फिर 3-4 ब्रोकर भी ऐड कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। अब ब्रोकर के अंदर कुछ हम स्ट्रेटजीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है ये हमें कौन से ब्रोकर में चलानी। मान लो यहाँ पे हमारे पास 3 ब्रोकर है, 1, 2 एंड 3। अब इसको मैं 1 को हो सकता है एक स्ट्रेटजी असाइन कर दूँ। स्ट्रेटजी मेरे पास मान लो कुछ और है, मान लो एक्स, वाई, जेड में 3 स्ट्रेटजी बनाया हूँ, 3 ब्रोकर मेरे पास ऐड है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो नंबर 1 जो ब्रोकर है उसमें मैं वाई वाली स्ट्रेटजी को रन करना चाहता हूँ, नंबर 2 में एक्स को रन करना चाहता हूँ, नंबर 3 में 2 को रन करना चाहता हूँ। या फिर एक ब्रोकर में मैं दो स्ट्रेटजी भी रन कर सकता हूँ, तीनों रन कर सकता हूँ, वो हमारे ऊपर है। तो स्ट्रेटजी को हमने अलग कर दिया। राइट, ब्रोकर तो हमारे पास अलग है ही। और अब इस स्ट्रेटजी के अंदर कौन कौन से हमें पोर्टफोलियो ऐड करने हैं वो हमारे ऊपर है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं फिर समझ में आएगा। सबसे पहले तो यूजर सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे पहले एक ब्रोकर ऐड करते हैं। तो देखो ब्रोकर ऐड करना ज़रूरी है, बिकॉज उसी से ब्रोकर जो हम ऐड करेंगे उसी के थ्रू हमें यहाँ पे डाटा मिलेगा कि मार्केट में अभी लाइव प्राइस क्या चल रहा है। उसके बेस पे हम यहाँ पे सिमुलेशन भी कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। बहुत अच्छे से वर्क करता है, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलेगा। बट उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रोकर ऐड करना पड़ेगा कोई भी। राइट, बिकॉज अगर हम ब्रोकर ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे आप वेरीफाई एपीआई लॉगिन में अगर हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन यहाँ पे फेल हो जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले एक ब्रोकर ऐड करते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको चलना है, राइट, न्यू रो, यूजर सेटिंग में जाना है, सबसे पहले न्यू रो में जाना है और यहाँ पे टैब करके हमें आगे बढ़ते जाना है। राइट, टैब करके यहाँ पे जो यूजर एलियास है यहाँ पे हम कोई नाम डाल देंगे। देखो एक काम करते हैं, इसका सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे हम साथ में देखते भी जाएंगे कि ब्रोकर ऐड करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्टॉक्सो का डॉक्यूमेंटेशन पेज है जिसको हम पढ़ सकते हैं अगर हमें कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो। राइट, चलो यहाँ पे हमें ब्रोकर ऐड करना है। पहले इसको थोड़ा सा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और यहाँ पे साइड में आ रहा है हाउ टू कॉन्फ़िगर ब्रोकर। यहाँ पे चलो मैं एक ब्रोकर सेलेक्ट कर लेता हूँ। काम करते हैं, एंजल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आ गया एंजल ब्रोकिंग। अगर आपको ऐड करना है, किस तरीके से हमें ऐड करना है और क्या क्या हमें यहाँ पे डाटा चाहिए होगा। तो यूज़र एलियास में कोई भी नाम हम डाल सकते हैं। यूज़र आईडी में हमें यूज़र आईडी डालना है। ब्रोकर में यहाँ पे एंजल सेलेक्ट करना है। एपीआई की ऑप्शनल है, सीक्रेट भी ऑप्शनल है। पासवर्ड में हमें पासवर्ड डालना है, पिन डालना है और 2FA में ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे डालनी है। चलो इसको हम फटाफट एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हो। ओके, यूज़र आईडी, ओके, ये हो गया यूज़र आईडी। अब ब्रोकर में हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी हम ब्रोकर ऐड कर रहे हैं। मैं सपोज एंजल को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने एपीआई सीक्रेट ऑप्शनल है तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं। राइट, बाकी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं उसको यहाँ पे खाली छोड़ते जाएंगे और जो चीज़ें ज़रूरी है उसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना है। ओके, पिन में क्या भरना है वो भी देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे 2FA, 1 सेकेंड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फिल कर दिया है।
ठीक है, और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अब इसको हमें एंटर करना है जस्ट, और ये हमारा यहाँ पे ब्रोकर ऐड हो गया है, राइट। ये हमने ब्रोकर को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले तो हमें इसको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे वेरीफाई एपीआई लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है। जो एंजल हमने ऐड किया उसके थ्रू लॉगिन हमने कर लिया, और यहाँ पे एक सिमुलेटेड अकाउंट भी हमारे पास पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, जिसके थ्रू हम पेपर ट्रेड वगैरह रन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमें ब्रोकर अकाउंट में ही अपने ऑर्डर को प्लेस करना है। हम यहाँ पे सिमुलेटेड अकाउंट में ऑर्डर प्लेस करके इसको हम एक तरह से वर्चुअल ट्रेडिंग की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को टेस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो ब्रोकर ऐड करना था, वो हमने कर लिया। अब चलते हैं स्ट्रैटेजीज़ वाले सेक्शन में। यहाँ पे स्ट्रैटेजी में एक पहले से डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी टैग बना हुआ है। यहाँ पे आप चाहो तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हो और उन स्ट्रैटेजीज़ को असाइन कर सकते हो कि कौन से ब्रोकर में हमें रन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये टैग बना हुआ है डिफ़ॉल्ट, राइट। और ये जो डिफ़ॉल्ट नाम की स्ट्रैटेजी है ये कौन से ब्रोकर में रन होगी वो यहाँ पे यूज़र अकाउंट में जाके हमें पता लग जाएगा। ये जो है सिम1 जो सिमुलेटेड अकाउंट है, यहाँ पे जो पेपर ट्रेडिंग वाला अकाउंट है, ये उसमें रन होगा। अभी मैं कोई भी स्ट्रैटेजी रन करता हूँ ये डिफ़ॉल्ट वाली, पहले तो डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी बनी हुई है, अब इसके अंदर हम पोर्टफोलियो को ऐड करेंगे इस डिफ़ॉल्ट के अंदर, और जब भी हम उस पोर्टफोलियो को रन करेंगे वो पेपर ट्रेड वाले अकाउंट में रन होगी, क्योंकि यहाँ पे सिम1 सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हमें दोनों में रन करना है तो यहाँ पे हम एंजल को भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये पेपर ट्रेडिंग में भी रन होगी और एंजल के अकाउंट में भी रन होगी, राइट। दोनों जगह रन होगी। और इसके अलावा यहाँ पे और भी ब्रोकर रहेंगे तो उसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को हमें कौन से ब्रोकर में रन करवाना है। चलो फिलहाल यहाँ पे एंजल को हटा देते हैं और यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग को रहने देते हैं, राइट। तो ये हो गया स्ट्रैटेजी वाला पार्ट। यहाँ पे ऑलरेडी एक बना हुआ है, अगर आपको नया बनाना हो तो वहाँ पे आप दूसरा भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे मैं एक नया ही बना लेता हूँ, और यहाँ पे अब हमें यूजर में यहाँ पे डाल देना है कि कौन से ब्रोकर में हमें इसको रन करना है। तो यहाँ पे चलो फिलहाल के लिए पेपर ट्रेडिंग रखते हैं, राइट। सिम1 हमने सेलेक्ट कर लिया और अप्लाई, राइट। उसके अलावा स्ट्रैटेजी में हम ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं कि मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हम जो पोर्टफोलियो बनाएंगे वहाँ पे तो डाल ही सकते हैं। स्ट्रैटेजीज में भी डाल सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में इतना लॉस या चल रहा है तो वो सारे हम चीज़ें हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रैटेजी वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें पोर्टफोलियो कौन कौन से डालने हैं। उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, ये जो मल्टी लेग वाला ऑप्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके हम वो जो हमने बैक टेस्ट किया था उसको हम ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर नया पोर्टफोलियो बनाना हो तो यहाँ पे नया पोर्टफोलियो भी यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने बैकिंजो में किया था बैक टेस्ट करते टाइम, राइट। तो अभी देखो ऐड पोर्टफोलियो अभी किया हमने, ओपन हो रहा है। ओके, तो ये ओपन हो गया। यहाँ से अब आप नए लेग ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो। ओके, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, पहले यहाँ पे स्टार्ट ट्रेडिंग कर देते हैं। देखो हमने पहले जब भी इसको स्टार्ट करना है स्टॉक्सों को, तो हमारा ब्रोकर ऐड करना है, उसके बाद वेरीफाई एपीआई लॉगिन करके आप यहाँ पे लॉगिन करोगे और यहाँ पे स्टार्ट ट्रेडिंग हमें कर देना है, जिससे कि हमें ब्रोकर से डाटा आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो ये अभी यहाँ पे ब्रोकर से डाटा आना शुरू हो गया। ओके, अब हम चलते हैं वापस मल्टी लेग में जहाँ पे थे। तो यहाँ पे नया पोर्टफोलियो बनाना हो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, या फिर जो हमने बनाया उसको इंपोर्ट करना हो यहाँ से हम उसी को इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। उसको हमने कहाँ पे रखा था, यहाँ पे, और ये ओके। तो ये सेम पोर्टफोलियो यहाँ पे आ गया, इसको हम करते हैं इंपोर्ट और इसको क्लोज, राइट। ये जो हमने बनाया था सेम यहाँ पे आ चुका है। इसको चलो एडिट में चल के एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस तो नहीं है। तो देखो जो हमने बनाया था सेम यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ और बनाना चाहूँ, मान लो मैं ऑप्शन सेलिंग की कुछ स्ट्रैटेजी भी ऐड करना चाहता हूँ, तो उसको भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम निफ्टी का एक स्ट्रैडल सेल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से स्ट्रैडल को हमने ऐड किया, और इसमें स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह चलो इसको हम बाद में देख लेंगे, जस्ट हमें अभी समझना है। तो यहाँ पे एक हम कंबाइंड लेवल पे कुछ टारगेट वगैरह लगाते हैं। कंबाइंड प्रॉफिट 1000 ऑन टारगेट री एग्जीक्यूट स्क्वायर ऑफ अदर पोर्टफोलियो। ओके, नन रखते हैं यहाँ पे, जिससे ये एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। ये हमने टारगेट लगा दिया, उसी तरीके से स्टॉप लॉस लगा देते हैं, कंबाइंड लॉस 1000 रुपीज़। उसके बाद इस पोर्टफोलियो का हमें एक नाम डालना है, चलो इसमें स्ट्रैडल नाम डाल देते हैं इसको। और एग्जीक्यूशन पैरामीटर में हम जाएंगे,
राइट। यहाँ पे अब हमें ये जो स्ट्रैटेजी टैग है, ये स्ट्रैटेजी टैग में जाके अब हमें डिफाइन करना है कि ये जो हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं इसको कौन सी स्ट्रैटेजी में इसको रखना है हमें। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट में रखना है या फिर एल्गो में रखना है, जो हमने अभी स्ट्रैटेजी टैग बनाया था। इसको चलो मैं एल्गो में डाल देता हूँ, और ये जो पोर्टफोलियो है, ये एल्गो नाम की जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई उसके अंदर ये जाके सेव हो जाएगी, राइट। तो ये ऑप्शन बाइंग की हमने बना ली है, सॉरी स्ट्रैडल वाली बना ली है। ऑप्शन बाइंग में भी देख लेते हैं कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी में जाके सेव हुआ है। तो उसके लिए एडिट में चलते हैं, और ये भी डिफ़ॉल्ट में जाके सेव हुआ है, इसको भी हम एल्गो में डाल देते हैं, राइट। और यहाँ से इसको भी सेव कर लेते हैं, राइट। ये हमने 2 पोर्टफोलियो बनाए, और इन दोनों को जो हमने स्ट्रैटेजी जो डिफ़ाइन किया वो डाला है एल्गो। अब ये एल्गो जो कहाँ पे रन होगा, ये होगा सिम1 में रन होगा, क्योंकि इसका जो यूज़र अकाउंट है वो हमने सिम1 डाल रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें वर्क करती है। अब हमें इसको सपोज रन करना हो, अभी मार्केट ओपन है, इसको चला के देख लेते हैं एक बार। मान लो ऑप्शन बाइंग को हमें रन करना हो, सबसे पहले रन करने के लिए ब्रोकर हमने ऐड कर लिया, उसको हमने वेरीफाई एपीआई लॉगिन से लॉगिन कर लिया, और यहाँ पे स्टार्ट ट्रेडिंग, ये लाइव भी हमने सेलेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे स्टार्ट ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दिया, राइट। अब इसको रन करना हो, जस्ट हमें मॉर्निंग में इसको यहाँ पे जो डिसेबल्ड है इसको यहाँ पे इनेबल करना है, राइट। अब यहाँ पे देखो इसने स्टॉप्ड का साइन आ गया, बिकॉज ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें जो लास्ट टाइम है वो कितने बजे का है, वो है 3:15 का, एंड टाइम 3:15 का है, और अभी 3:15 से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए ये अभी रन तो नहीं होगा। इसको एक काम करते हैं, टाइमिंग चेंज करते हैं इसका, उसके बाद इसको ट्राई करते हैं। 3:26, ओके, चलो इसको सेव कर लिया हमने। ओके, अभी देखो यहाँ पे स्टेटस जो आ चुका है वो अंडर एग्जीक्यूशन आ चुका है, मतलब ये स्ट्रैटेजी चेक करना इसने स्टार्ट कर दिया है। एटीएम का जो भी इसको प्राइस मिला उस प्राइस को इसने नोट डाउन कर लिया होगा, और अब ये चेक कर रहा है कि अगर वो 150% से ऊपर जाता है तो इसको ये स्टार्ट कर देगा। चलो ये तो फिलहाल अभी मुश्किल है, एग्जीक्यूट होगा नहीं। उसके अलावा हम चलते हैं, जो स्ट्रैडल हमने अभी ऐड किया है उसको चलते हैं, इसका टाइमिंग देखते हैं क्या डाला है हमने। तो इसका टाइमिंग 3:15 है, इसको भी 25, और यहाँ पे सेव, ठीक है। तो स्ट्रैडल को स्टार्ट कर देते हैं, इसका ऑर्डर अभी के अभी लग जाएगा, और ये अंडर एग्जीक्यूशन में गया, और यहाँ पे इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, राइट। अब ये ऑर्डर हमें कहाँ पे दिखेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे पोजीशंस में जाना है। तो यहाँ पे हमें दोनों ऑर्डर दिख रहे हैं जो कि इसने अभी 23,350 का कॉल पुट सेल किया है, 75 क्वांटिटी, राइट। ये इसका पीएनएल चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। ऑर्डर बुक में जाना हो तो यहाँ पे हमें ऑर्डर्स दिख रहे हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स प्लेस होंगे दिन भर में, वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे हमें दिखेंगे। ऑर्डर समरी में आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, तो मेन ऑर्डर बुक में हमें दिख जाता है सारी चीज़ें। पोजीशंस में हमें ये सारी दिख रही है। उसके बाद हम चलते हैं यूज़र सेटिंग में, तो यहाँ पे हमें जो सिम1 में हमने जो स्ट्रेटजी डिप्लॉय किया इसका ओवरऑल एमटीएम कितना चल रहा है वो हमें यहाँ पे यूज़र सेटिंग में भी दिख जाएगा, राइट। उसके अलावा मल्टी लेग में अगर आप देखोगे जाके, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट डिटेल दिख जाएगी, कौन सा लेग सेलेक्ट सेल हुआ है या बाय हुआ है, कितने प्राइस पे सेल हुआ है। इसमें जो भी हम स्टॉप लॉस वगैरह लगाए हैं वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो टारगेट लगा रखा है, हालांकि इसमें स्टॉप लॉस टारगेट तो नहीं लगाया, कंबाइंड टारगेट स्टॉप लॉस है, तो वो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा। बट जब इसमें आपको ये स्टॉप लॉस लगाते हो, टारगेट लगाते हो, तो वो सारी वैल्यू भी हमें यहाँ पे शो होती रहती है, कितना हमारा टारगेट है, कितना स्टॉप लॉस है, वो सारी चीज़ें, राइट। तो इस तरीके से हम इसमें पोजीशंस देख सकते हैं। ऑप्शन बाइंग वाले में अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या चल रहा है, राइट। यहाँ पे इसने जस्ट प्रीमियम को नोट डाउन किया है और उसको 150% के लिए वेट कर, राइट। तो 150% अभी फ़िलहाल तो आएगा नहीं, तो ये अभी रन होने से रहा। तो ये इसका मेथड है इसको एग्जीक्यूट करने का, राइट। अब इसमें देखो फीचर्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे हम अभी मल्टी लेग में हैं, यहाँ पे हम पोर्टफोलियो और ऑर्डर्स में यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ तो ऑर्डर आया अभी, तो पोजीशंस में चलते हैं। तो इसका टाइम हो चुका है 3:25 का एग्जिट टाइम था, तो 3:25 को इसने इसको एग्जिट कर दिया। जो स्ट्रेडल हमने जो सेल किया था अभी उसको इसने एग्जिट कर लिया, राइट। अगर हम मल्टी लीग में जाएंगे तो यहाँ पे देखो इसका जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड आ चुका है। इसका जो एग्जिट टाइम है वो 3:25 था और वो एग्जिट हो चुका है। इस तरीके से हमने यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रेटेजी ऐड की है। यहाँ पे हम चाहें तो आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी स्ट्रेटजी ऐड कर सकते हो। और कौन सी स्ट्रेटजी को कौन से दिन पे रन करनी है वो सारा कुछ हमारे ऊपर है, राइट। कौन सी इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटजी टैग हम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर उस पोर्टफोलियो को डिफाइन कर सकते हैं। और
उसको फिर हमें कौन सी ब्रोकर में किसके साथ लिंक करके रन करना है, वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर है। अब इसमें फीचर्स ढेर सारे हैं, अभी तो जस्ट हमने एक छोटा सा इसका एक सैंपल देखा है, राइट। इसमें जब हम ऐड पोर्टफोलियो में जाएंगे तो अभी तो यहीं पे इतने सारे फीचर्स हैं। और जब भी हम कहीं पे इस टाइप की चीज़ें बहुत होती है ना कि हमारा कई बार स्टॉप लॉस जंप हो जाता है, या फिर जो भी हमारा जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है, जो भी हमारा टारगेट रहता है, हम हमारी कई बार ये शिकायत होती है कि हमारा जो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट कहीं और होना था, वहाँ पे कुछ स्लिपेज आ जाता है या फिर हमारे प्राइस पे नहीं आता है। तो उसके लिए स्टॉक्सो बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ऑर्डर को ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है, राइट। कोई भी ऑर्डर को स्टेप बाय स्टेप उसको मॉडिफाई करना हो, या फिर उसके स्टॉप लॉस को ट्रेल करना हो, या फिर फ्री ट्रेड से बचाना हो, वो सारी चीज़ें स्टॉक्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। इतनी कैपेबिलिटी है इसमें, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसको सीखने के लिए अभी जस्ट हमने इसको छोटा सा इसका एक स्टार्टिंग स्टेप देखा है कि इसको स्टार्ट कैसे करना होता है, और कुछ बेसिक चीज़ें स्टार्ट कैसे करनी होती है, वो सारी चीज़ें हमने देखी है। अब इसको कंप्लीट डिटेल में सीखना हो तो आप मुझे बताना ज़रूर एक बार, फिर इसके ऊपर हम कुछ और वीडियोस लेके आएंगे जिसको हम और इसको एडवांस लेवल पे थोड़ा लेके जाएंगे। इसके अलावा ऑप्शन स्ट्रेटजीज है, इसमें हम इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी भी रन कर सकते हैं, बट उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे डिज़ाइन नहीं कर सकते, उसको हमें सिग्नल के थ्रू रन करना होता है। सिग्नल हम कहाँ से लेके आएंगे? सिग्नल हो सकता है हम ट्रेडिंग व्यू से लेके आ सकते हैं, या फिर कोई और आपका जो ब्रोकर है, सॉरी ब्रोकर नहीं, चार्टिंग हो गया, या फिर एमी ब्रोकर हो गया, या फिर पाइथन के बेस पे भी कोडिंग करके हम वहाँ से भी सिग्नल इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उस सिग्नल के बेस पे हम इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी को भी यहाँ से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसके बाद उसमें हमें जो भी स्टॉप लॉस टारगेट या फिर ट्रेलिंग मेथड या फिर कुछ भी उसमें हमें लगाना हो, वो सारी चीज़ें हम स्टॉक्सों से करवा सकते हैं, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने को, इसको और डिटेल में फिर कभी हम समझेंगे, राइट। अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।